हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और हमारा लेक्चर नंबर 2 है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। लेक्चर नंबर 1 में हमने जाना कि डब्ल्यूटीओ कैसे इवॉल्व हुआ, क्या था गैट, फिर क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से दैट मींस डब्ल्यूटीओ की फॉर्मेशन की गई, और क्या क्या इश्यूज थोड़े बहुत मैंने डिस्कस किए। वैसे तो और इश्यूज आगे डिस्कस करूंगा, बट जो मेजर इशू था वो मैंने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर दिया है। फाइन। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, इसके बाद हम डंपिंग के बारे में जानेंगे। इसके बाद समझेंगे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, काउंटर वेलिंग डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, फिर फाइनली एट द एंड मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस क्या होता है। ठीक है, अभी आपने सुना भी होगा एक इश्यू के बारे में जिसमें हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया है। तो आप समझ रहे होंगे कि हम पाकिस्तान को पसंद करने लगे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। देखो, अब क्या होता है, टैरिफ बैरियर एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है एंड नॉन टैरिफ बैरियर इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब कि टैरिफ क्या करता है, नंबर से खेलता है। ठीक है, नंबर से रहते हैं, और यहां पर जो नॉन टैरिफ बैरियर है वो क्वालिटी से खेलता है। इतना समझ में आया कि कौन किससे खेलता है? टैरिफ किससे खेलेगा? नंबर से। और हमारा जो नॉन दैट मींस टैरिफ है नंबर से खेलेगा, और नॉन टैरिफ किससे खेलेगा? क्वालिटी से खेलेगा। ठीक है, आप समझते हैं यहां पर कैसे होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका मान लो हमारे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा माल भेजना चाहता है। अब अमेरिका पहले मान लो कंट्री में, हमारी इंडिया में 10 किलो चावल साल का बेचता था। ठीक है, लेकिन अगले साल उसने सोचा कि मैं 15 किलो चावल बेचूंगा, जस्ट बिकॉज कि मैं चाहता हूं कि इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो डिस्टॉर्ट हो जाए। तो उसने अब 15 किलो चावल भेजना चालू किया। जब वो 15 किलो चावल भेजने की कोशिश करेगा तो हम बोल देंगे उससे कि देखो सर, आपको तो हमने सिर्फ 10 किलो अलाउ किया है और हम सारी कंट्री को 10 किलो अलाउ करते हैं, तो हम आपको एक्स्ट्रा 5 किलो क्यों अलाउ करें? तो हम आपके ऊपर कुछ ड्यूटीज लगाएंगे। ठीक है, उस ड्यूटीज को क्या मतलब वो जो ड्यूटीज लगाई गई, और से क्या होगा कि वो जो आपका एक्स्ट्रा 5 किलो रहेगा वो इतना महंगा हो जाएगा कि लोग खरीदना ही प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर आप खुद ही यहां पर बेचना प्रेफर नहीं करोगे। अब हमने क्या लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया। मतलब हम 10 किलो तो अपने इंडिया में मंगवा लिया, लेकिन जो 5 किलो था उसको मना कर दिया। मतलब कुछ मतलब हमने मना नहीं किया, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं अगले दिन ही तो हमारे अफगानिस्तान वाली कंडीशन हो जाएगी। सो वी हैव क्या किया हमने हमने बोल दिया कि सर अभी देखो, आपने हमारा यहाँ कोटा था, हमारा तो देखो पॉलिसी है कि अगर किसी ने 10 किलो से ऊपर भेजा तो हम उसके जो भी एक्स्ट्रा केजीज का जो राइस रहेगा उसके ऊपर हम ऐसी टैरिफ ड्यूटी लगा देते हैं। और कौन सी ड्यूटी लगाएंगे? इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं। याद है मैंने आपको एग्रीकल्चर में बताया था, इंडस्ट्री में बताया था, वो मत भूलना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको लेक्चर दोबारा देखने पड़ेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी। अब इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से 5 किलो महंगा हो जाएगा। हमने तरीका बैरियर लगा दिया। कौन सा बैरियर? क्वांटिटेटिव बैरियर में देखा हमने नंबर्स के साथ खेला। नंबर्स के साथ हमने नंबर्स का यूज करके एक बैरियर लगा दिया, जिससे कि यूएस अपना खुद का 5 केजी दोबारा इंडिया में नहीं ला पाया। इसे हम बोलते हैं टैरिफ बैरियर। समझ गए? ठीक है, आई भी समझ गए। अब और अच्छे से क्लियर होगा जब नॉन टैरिफ बैरियर देखोगे। अब नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? नॉन टैरिफ बैरियर ये होता है कि देखो, अब किसी कंट्री में क्या रहता है कि वो लोग बोलते हैं कि भैया आप अनलिमिटेड आओ हमारे यहाँ। मतलब फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं, हमने अमेरिका को बोल दिया कि सर आपको जितना राइस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है आप कर दो। ठीक है, अनलिमिटेड है। ठीक है, अब अनलिमिटेड है ये है, तो अब अमेरिका चाहेगा कि हम दैट मीन्स अब फिर दोबारा 10 की जगह 15 केजी दैट मीन्स इंपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे इंडिया में। तब क्या होगा? अब देखो, मां हो सकता है कि हमने अमेरिका के प्रेशर में आके ऐसा बोल दिया हो। मतलब हो सकता है अमेरिका किसी से डरा रहा हो और हमें ऐसा बोल दिया हो। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहां पर क्या यूज करेंगे? नॉन टैरिफ बैरियर का भी यूज कर सकते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर में आपको पता है क्वालिटी होता है। ठीक है, क्वालिटी बेस्ड होता है। अब क्वालिटी बेस्ड में फॉर एग्जाम्पल आप सोशल क्लॉज लगा सकते हैं। सोशल क्लॉज क्या क्या कहता है? सोशल क्लॉज कहता है कि अगर मतलब अकॉर्डिंग टू अस, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडिया, इफ एनी एक्टिविटी इज कंसिडर्ड बैड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो अमेरिका ने जो चावल की जो उपज करवाई, ठीक है, वो ब्लैक्स के द्वारा करवाई। मतलब ब्लैक्स को स्लेव बनाया फिर करवाई। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए, मतलब हम हमारी जो इंडिया की फिलॉसफी हम मानते हैं कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे देखो आपने अमेरिका का जो भी मतलब ये सब जो एक्स्ट्रा 5 केजी आपने उगवाए हैं, मतलब जो कल्टीवेशन करवाया है वो आपने ब्लैक के द्वारा करवाया, वो भी स्लेवरी के थ्रू। तो हम इसको नहीं मानते, इसलिए हम इसको सपोर्ट नहीं करते। मतलब हमारी फिलॉसफी है कि हम चीजों को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम आपका एक्स्ट्रा 5 केजी अंदर अपने इंडिया नहीं मंगवा सकते। आपने देखा कैसे यहाँ पर कुछ क्वांटिटी से नहीं खेला, नंबर से नहीं खेला, लेकिन यहाँ दिमाग से खेल गए। दैट मीन्स कुछ क्वालिटेटिव बैरियर से खेल गए। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अमेरिका क्या करता है, अमेरिका इंडिया के ऊपर कैसे बैन लगाता है? जैसे अमेरिका में तो अलाउड है कि जितना राइस भेजना चाहो, लेकिन इंडिया के ऊपर अमेरिका कैसे बैन लगाता है? बोलते हैं कि सर आपके यहाँ जो जितनी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री से प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें आपने चाइल्ड लेबर लगाए हैं, इसलिए हम आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सोशल क्लॉज हो गया। फिर कुछ फिक्स्ड कोटा टाइप का होता है। ठीक है, वही जो फिक्स्ड कोटा मैंने बताया थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके बाद इन्वायरमेंटल क्लॉज, फॉर एग्जांपल कि हम अमेरिका का अब कैसे रोक सकते, दैट मीन इंडिया का अमेरिका कोई ट्रेड कैसे रोक सकता है? अब वो बोल सकता है कि सर आपने ये जो अमेरिका बोलेंगे इंडिया को, फॉर एग्जांपल अब इंडिया मान लीजिए
दैट मीन्स हमारे जो अमेरिका साहब हैं, दैट मीन्स जो अंकल सैम है, उन्होंने अलाउ कर दिया कि इंडिया को कि सर आपको जितना हमारे यहाँ प्रोडक्ट भेजना आप भेजिए, ठीक है। अब इंडिया खुश हो गया, उसने भेजना चालू किया, लेकिन अब यहाँ अमेरिका बोल सकता है देखो जो आपकी फैक्ट्रीज में जो हुआ है ना, मतलब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है उससे जो पूरा आखिर का जो बचा हुआ पानी था कहाँ गया था, नदी में गया था, मतलब रिवर में गया था। अब रिवर में क्या हुआ, आपने वो पानी क्या किया, पल्यूट कर दिया, मतलब जो रियल रिवर वाटर था उसे पल्यूट कर दिया, मतलब आपने वाटर पॉल्यूशन किया। और अमेरिका बोलेगा कि हम वाटर पॉल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, आपके इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब हम प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन आपने तो यहाँ पर पानी पल्यूट कर दिया, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एनवायरमेंटल क्लॉज। एनवायरमेंटल क्लॉज का मतलब होता है क्या किया हमने, इन्वायरमेंट का जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है उसको यूज करके रोकने की कोशिश की। तो ये होते हैं हमारे टैरिफ बैरियर्स और ये होते हैं हमारे नॉन टैरिफ बैरियर। आई थिंक यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ, फाइन। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो उससे पहले तो हमें वर्ड का मतलब दैट मीन समझना पड़ेगा कि डंपिंग का मतलब क्या होता है। अब डंपिंग का मतलब भी आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो, मान लो कि चाइना है, ठीक है। अब आप सब जानते हैं चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग हब, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है। अब मान लीजिए चाइना लगातार अपने जो चाइना के रेडमी फोन्स हो हैं उनका प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, रेडमी का प्रोडक्शन कर रहा है। अब जो रेडमी का प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि अब डोमेस्टिक मार्केट में सबके पास रेडमी हो गया, मतलब अब और कोई एक्स्ट्रा डोमेस्टिक मार्केट में रेडमी नहीं लेना चाहता है। अब हम इंटरनेशनल मार्केट में चलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब होता है कि बाकी कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल अमेरिका, ब्रिटेन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वहां पर सब समझ गए कि हमारा जो रेडमी फोन है वो फट जाता है, तो लोग वहां पर लेने को तैयार नहीं। मतलब आप कह सकते हैं कि मार्केट इज फुल और मार्केट में डिमांड नहीं है, ठीक है, मार्केट में रेडमी की डिमांड नहीं है, लेकिन इंडिया में रेडमी की बड़ी डिमांड है, ठीक है। तो अब चाइना सोचेगा चलो यार, मतलब इंडिया का हम क्या करते हैं, जो बाकी की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, फॉर एग्जांपल हमारे जियो के मोबाइल आ रहे हैं उनको हम रोक देते हैं, मतलब उनका प्रोडक्शन गिरवा देंगे। कैसे, अगर हम उसे मान लीजिए रेडमी का प्राइस कल 400 रुपए हो गया और हमारे जो जियो का फोन है वो उसका प्राइस कितना है, वो 500 रुपए है, तो वो सिंपल सी बात है कि हर कोई रेडमी लेने के लिए भाग जाएगा। रेडमी लेने के लिए भाग जाएगा तो मतलब क्या होगा कि मुकेश अंबानी को अपना जो जियो का प्रोडक्शन है उसे बंद करना पड़ेगा। तो चाइना बोलेगा चलो यार इंडिया का क्या करते हैं, मार्केट डिस्टॉर्ट कर देते हैं और इंडिया के मार्केट में जो मोबाइल मार्केट है वहां पर कब्जा कर लेते हैं, और जैसे ही हमारा ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तो उसके बाद हम ये 400 का मोबाइल 40,000 रुपए में कर देंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि अब लोग खरीद नहीं पड़ेगा। आप सोचेंगे क्यों खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम तक जितने भी मोबाइल्स होंगे सब मतलब वो मार्केट से आउट हो चुके होंगे। कि मतलब देखो, एक कोई भी कंपनी मोबाइल तब बनाती है जब उसकी डिमांड हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी मोबाइल की डिमांड ही ना हो, कोई मांग ही नहीं रहा, तो आप बंद कर दोगे ना, सिंपल सी बात है, तो कंपनीज बंद हो जाएंगी। तो चाइना सोचेगा कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरी मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाएगी। तो कुछ इस पर्पस से, ठीक है, मतलब चाइना का जो एक्चुअल जो मान लीजिए रेडमी का रियल प्राइस 10,000 रुपए, चाइना जान उसे 400 रुपए में बेच रहा है इंडिया में, मतलब ये फेयर माल, मतलब जो फेयर वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट की उससे कम है। तो वैसी कंडीशन को जब मतलब कुछ ऐसा अगर चाइना करना चाहे तो उसे हम डंपिंग कहते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में ये कहूं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई भी कंट्री किसी और देश में, अपने राइवल देश में या अपने किसी कॉम्पिटिटर देश में भेजना चाहती है कम मार्केट प्राइस में, तब पूरा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट फुल हो, मतलब कहीं पर उसकी और डिमांड ना हो, सिर्फ वहीं पर भेजना चाहती है, मतलब विद द पर्पस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ दैट कंट्री, देन इट विल बी नोन एज डंपिंग। समझिए ना डंपिंग क्या होता है। चाइना वाला एग्जांपल याद रखना, बाकी तो आप स्टेटमेंट पीपीटी में पढ़ ही सकते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो समझ गए कि डंपिंग क्या होता है। तो आप ये चीज और सभी समझ गए होंगे कि डंपिंग इज नॉट गुड, मतलब ये तो डोमेस्टिक मार्केट को खराब कर देगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि डब्ल्यूटीओ में इसका इश्यू नहीं उठा होगा। जी हाँ, उठा था। तो डब्ल्यूटीओ ने बोला है कि ये क्या था, ये पॉलिटिक्स थी, मतलब आपने पॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश की ना, मतलब एक तरीके से दूसरी कंट्री को नीचे गिराने की कोशिश की पॉलिटिक्स में। तो अब आपको इसका जवाब भी पॉलिटिक्स से देना है, मतलब आप एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगा सकते हैं उन मालों पे, उसे हम बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी। मतलब आप पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स को हराओ, ठीक है। तो क्या है ये, हम देखते हैं, समझते हैं क्या है ये एंटी डंपिंग और डंपिंग ड्यूटी। तो देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी, दैट मींस काउंटरवेलिंग डंपिंग ड्यूटी, दोनों की दोनों डब्ल्यूटीओ में अलाउड है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, ये मत भूलना। और देखो क्या होगा यहां पर कि अब मैं बता चुका हूं कि जो डंपिंग होगा उससे डोमेस्टिक कंट्री अफेक्ट हो सकती है। तो अब जैसी अब उसे पता चल गया कि मान लो इंडिया को पता चल गया कि चाइना जानबूझ के रेडमी फोन का यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, इट शुड बी मार्केट, ठीक है, सॉरी, इट शुड बी मार्केट, ठीक है, जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका जो दैट मीन्स इंपोर्ट कर रहा है हमारे डोमेस्टिक मार्केट को खराब करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये डंपिंग है, ठीक है, वो हमें प्रूव करना पड़ेगा ये डंपिंग है। अभी कैसे प्रूव होगा, ये प्रूव होगा सिर्फ और सिर्फ मतलब एक क्वांटिटेटिव नंबर दिया गया है, वो नंबर है 1%, ठीक है, वो नंबर 1 है। मतलब आपको मतलब और भी बहुत सारे मेजर्स होते हैं कि मैं सिर्फ आपको एक ही मेजर बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये जरूरी नहीं कि क्या मेजर, सिर्फ आपको इतना प्रूव करना है कि डंपिंग हो गई है। आप कैसे डंपिंग प्रूव करेंगे, मान लीजिए
इंडिया ने प्रूव कर दिया कि चाइना ने अपने मतलब जितना दैट मींस एक्सपोर्ट करता था रेडमी का उससे 1% ज्यादा किया है, तो हम इसे डंपिंग कंसिडर कर रहे हैं। और जो भी जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है डंपिंग के तौर पे, ठीक है, उसके ऊपर मतलब जो कितने का प्रोडक्ट आ रहा था 400 का आ रहा था, तो हम उसके ऊपर इतना टैक्स लगा देंगे कि वो 10 से 11,000 का हो जाए, मतलब अपने ओरिजिनल प्राइस में जाए, तो उसे हम बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पर बताया 1% से ज्यादा ही सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज होती है कि आपको जानने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने सोचा कि आप सब जानते हैं मेरा फंडा की अगर मैं इतना आया हूं तो थोड़ा सा और बता दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग ड्यूटी मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब क्या होता है कि आप डंप कर रहे थे प्रोडक्ट, हमने प्रूव कर दिया कि आप डंप कर रहे थे, उसके ऊपर फिर हमने इतना टैक्स लगा दिया, मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी या एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका प्राइस 10,000 हो जाएगा और कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हमारे मार्केट को। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी में। अब मान लीजिए कि जो चाइना का जो प्रोडक्ट आ रहा था 400 रुपए में, रेडमी आ रहा था 400 रुपए में, अब चाइना अब बोल रहा है कि नहीं ये डंपिंग नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब जो नॉर्मल ट्रेड है सिर्फ वही था। तो अब चाइना को प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे दैट मीन्स ये डंपिंग नहीं थी। अब वो बोलेगा कि नहीं नहीं इसका प्राइस सही में 400 रुपए हो गया। फॉर एग्जांपल जब मुकेश अंबानी जी 4 मतलब 500 रुपए में जियो बेच सकते हैं, तो हम भी 400 रुपए में ये वाला बेच सकते हैं। प्रूव कर देंगे कि देखो हमने इतना सस्ता माल लगाया जिसकी वजह से 400 रुपए का हो गया। और अगर ये 400 रुपए का हो गया तो अब क्या होगा इससे, दैट मीन्स जब ये दैट मीन्स 400 रुपए का होगा, हमने ये दैट मीन्स जो हमारे चाइना था उसने प्रूव कर दिया। जस्ट 1 सेकेंड। तो फिर जो हमारा चाइना है वो WTO में दोबारा अपील कर सकता है कि ये मतलब डंपिंग ड्यूटी नहीं थी, इट वाज समथिंग लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो ये था हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी और कैसे चाइना काउंटर कर सकता है एंटी डंपिंग ड्यूटी को। लेकिन अब हम आते हैं एंटी काउंटर दैट मीन्स काउंटरवेलिंग डंपिंग में। देखो काउंटरवेलिंग डंपिंग थोड़ा अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जो अमेरिका है, अमेरिका क्या करता है कि अपने जो फैक्ट्रीज है उनको बहुत सारी सब्सिडीज देता है जिससे उनका प्राइस सस्ता हो जाता है। ठीक है, और प्राइस सस्ता हो जाता है तो वो लोग यहाँ पर आके बहुत सारा इंपोर्ट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका प्राइस सस्ता हो गया तो हमारे इंडिया में सिंपल सी बात है जिसको सस्ता मिलेगा वो खरीद ही लेगा। तो फिर यहाँ पर इंडिया को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो अमेरिका का जो प्रोडक्ट यहाँ पर सस्ता आ रहा है, ठीक है, जो अमेरिका प्रोडक्ट यहाँ पर सस्ता आ रहा है वो कैसे सस्ता आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि अमेरिका ने अपने जो फार्म मतलब दैट मीन्स प्रोडक्ट मेकर थे, मतलब जो फैक्ट्री थी उनको सब्सिडी दी जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर सस्ता बेच पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम अब चाहते हैं कि अमेरिका सस्ता ना बेचे, उतना ही जितना हमारे मार्केट प्राइस पे उतना बेचे। ठीक है, तो उसके लिए हम और दैट मीन्स इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे और जिससे कि उनका प्रोडक्ट सस्ता हो जाए। तो आपने यहाँ पर एक चीज देखी होगी, मैंने आपको दोनों चीज बताई कि यहाँ पर भी मतलब वैसे ही सेम चाइना या अमेरिका से माल आ रहा था और उसे हम रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर भी चाइना अमेरिका से माल आ रहा था, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखो डंपिंग में क्या था कि जानबूझ के जो चाइना था वो क्या कर रहा था, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा माल भेज रहा था कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट खराब हो जाए। लेकिन काउंटरवेलिंग डंपिंग कब लगाई गई कि चाइना कोई एक्स्ट्रा माल नहीं भेज रहा है। ठीक है, चाइना जितने रेडमी भेज रहा था उतने ही रेडमी भेज रहा है और ना ही उसने हमारे जो मार्केट से उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की। उसने सिंपल एक चीज करने की कोशिश की, सिंपल सा मतलब कि मतलब उसका प्राइस सस्ता कर दिया रेडमी का। कैसे प्राइस सस्ता कर दिया, मतलब हमें मार्केट डिस्टॉर्ट करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने जो प्रोडक्ट मेकर थे रेडमी जो कंपनी थी उसको सब्सिडी देती जिससे कि उसका जो रेडमी का प्राइस है वो सस्ता हो गया और सेम उसी क्वांटिटी में आ रहा है। लेकिन ये भी तो गलत है ना, आप समझ रहे हैं ना कि मतलब आपने आपके पास पैसे थे बहुत ज्यादा तो आपने उसे सस्ता करवा दिया, हमारे मार्केट में सस्ते में बेचेंगे तो हमारा तो पूरा डोमेस्टिक मार्केट खत्म हो जाएगा। आपका इंटेंशन नहीं था, हम जानते हैं, लेकिन आपने सब्सिडी दी, वो गलत था कि नहीं था? आस्किंग दिस, ठीक है, गलत था, तो हम आपके ऊपर काउंटरवेलिंग डंपिंग लगाएंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं काउंटरवेलिंग डंपिंग। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं एंटी डंपिंग और काउंटरवेलिंग डंपिंग का रिवीजन। दैट मींस डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी दैट मींस डंपिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है, जब दैट मीन्स आप जो दूसरी कंट्री फॉर एग्जांपल चाइना वो क्या कर रही है, हमारी जो कंट्री है उसका जो डोमेस्टिक मार्केट खराब करना चाहती है और जानबूझ के एक्स्ट्रा माल हमारे यहाँ भेज रहा है। लेकिन काउंटरवेलिंग डंपिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है, मतलब उसका कोई इंटेंशन नहीं है हमारा डोमेस्टिक मार्केट खराब करने का और ना ही मतलब चाइना मतलब कुछ एक्स्ट्रा माल भेज रही है। लेकिन एंटी डंपिंग में क्या था कि चाइना एक्स्ट्रा माल भेज रही थी, इसलिए हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। और यहाँ पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी में ना ही वो एक्स्ट्रा माल भेज रहा था, ना ही हमारे मार्केट को डिस्टॉर्ट करना चाहता, लेकिन उसने क्या की, अपने जो रेडमी थी उसको सब्सिडी दे दी जिससे वो मतलब रेडमी सस्ता हो गया और यहाँ पर हमारा मार्केट डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमें ऐसा लग रहा है, इसलिए हमने चाइना के ऊपर एंटी काउंटरवेलिंग दैट मींस काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दी। ठीक है, अब इसके खिलाफ दोनों के खिलाफ चाइना, आप मैं बता चुका हूं कि चाइना दोनों के खिलाफ कहां जा सकता है WTO में बोल सकता है कि देखो हमने तो कोई डंपिंग या काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगा, ये लोग खुद ही अपने हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर WTO डिसीजन लेगा वो सही था कि नहीं था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डंपिंग, एंटी डंपिंग एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम फाइनली आज के आखिरी टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, मतलब MFN क्या होता है। देखो
मैंने आपको बताया कि चाइना, दैट मींस डब्ल्यूटीओ का पर्पस क्या है। डब्ल्यूटीओ का पर्पस ये है कि डब्ल्यूटीओ क्या करे, मतलब सारी की सारी कंट्रीज में फ्री ट्रेड अवेलेबल करवाए, मतलब कहीं पर कोई ड्यूटी नहीं, मतलब अमेरिका से माल आ रहा है तो आराम से आ रहा है, इंडिया से अमेरिका माल जा रहा है तो बहुत आराम से जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यूटीओ ने सोचा कि क्यों ना एक नया स्टेटस निकाला जाए, जिससे कि मतलब अगर किसी कंट्री ने एक कंट्री को स्टेटस दे दिया तो वो मना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसे हम बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका ने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का दर्जा दे दिया, ठीक है, अपनी जो पॉलिसी है उसमें दर्जा दे दिया, तो इंडिया के माल को अमेरिका में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अमेरिका ने बोल दिया ये हमारे लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन है, इसलिए विदाउट एनी इशू माल आ सकता है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ ने जितनी भी कंट्रीज है, मतलब जितने भी मेंबर्स है 164 मेंबर, सबको बोला है कि आप एक दूसरे को दैट मींस क्या दो, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दो। अब मान लीजिए इंडिया को हर किसी ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दिया, तो क्या होगा, हर कहीं हमारा माल बहुत आराम से आ भी जाएगा और जा भी जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का हो जाएगा। तो ये था हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट। इसलिए जो हमारे जो इंडिया था उसने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया, ठीक है। किसका स्टेटस दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। क्यों, जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ मतलब ट्रेड हमारे बीच में बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन चाइना ने मतलब अब तक पाकिस्तान ने ये स्टेटस हमें नहीं दिया है। फाइन। तो ये था हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, दैट मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का कॉन्सेप्ट। अगर समझ में आया, फिर से एक बार बोलता हूं, ये ऐसा स्टेटस है जो कि अलाउ करता है किसी भी कंट्री को कि आपके यहाँ ट्रेड फ्री हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अमेरिका अगर उसने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दैट मींस एमएफएन दे दिया, तो हम अमेरिका में विदाउट एनी इशू जितना भी माल भेजना चाहे भेज सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डब्ल्यूटीओ का चाहता है कि अगर हर किसी ने हर दूसरे को एमएफएन दे दिया तो फ्री ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा। अभी तो कुछ कंट्री ने सिर्फ कुछ कंट्रीज को दिया। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि यूके ने अमेरिका को दिया हो, ठीक है, तो उससे अमेरिका का जो माल है यूके में बहुत आराम से सकता है। अगर यूके हर किसी को दे दे तो दैट मींस हर किसी का माल यूके में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डब्ल्यूटीओ क्या कर रहा है कि एमएफएन का जो स्टेटस यूज करके फ्री ट्रेड प्रमोट करना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम कंट्रीज ने दिया है एक दूसरे को एमएफएन, ठीक है। तो बाकी डब्ल्यूटीओ है, जैसा वो चाहे वो करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी रीडिंग अबाउट दोहा राउंड। माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा दोहा राउंड के बारे में। तो तीनों जो एग्रीमेंट हुए थे वहां पर अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 3।